मतलब क्या है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप का, पहले वो समझते हैं, फिर ये स्लाइड में आएंगे। क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप इज ए फिनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट between two parties where one party pays the other party a premium to insure against the risk of default on a particular date. क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक इंश्योरेंस है अगेंस्ट बॉन्ड्स। जो बॉन्ड इशू करता है, अगर वो किसी दिन आपको पैसा देने से मना कर दे तो आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि जिससे आपने बॉन्ड खरीदा हुआ है वो रिस्की है, तो आप क्या करते हैं, एक इंश्योरेंस कंपनी जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप सेल करता हो उसके पास जाके आप एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लीजिए। ये एक यूरोपियन और अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, अमेरिका में बहुत ज्यादा चलता है, तो आप कर लीजिए। मैं आपको पहले नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको डिटेल्ड एक मतलब एनिमेशन के द्वारा समझाऊंगा व्हाट इज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। ये क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप क्या है, पहले उसे समझिए। मान लीजिए एक कॉर्पोरेट है, कंपनी है जो बॉन्ड इशू करता है, मान लीजिए अदानी है, इश्यूअर ऑफ बॉन्ड। जनरली एक कॉर्पोरेट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो बॉन्ड इशू करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायर ऑफ बॉन्ड, सीडीएस, और ऑल्सो कॉल्ड ए सीडीएस बायर। क्यों वो सीडीएस बायर है मैं आपको बताऊंगा। पहले जो बॉन्ड इश्यूअर है उससे आप और हम खरीदते हैं बॉन्ड। क्या देकर खरीदते हैं? पैसा देकर खरीदते हैं। ये रहा पैसा, तो देकर हम खरीदेंगे इसको, ठीक है। मुझे स्क्रीन से हटा देते हैं, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, ठीक है। तो ये रहा बॉन्ड। चलिए, बायर बाइज द बॉन्ड फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, बट उसको डर लगने लगता है। क्या होगा कि ये जो कंपनी है अनस्टेबल है, अदानी ग्रुप है, कभी कभी इंस्टेबिलिटी आ सकता है, पॉलिटिकल एम्बिशंस है, कांग्रेस अटैक करता ही रहता है। तो मैं क्या करूं, एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप खरीद लेता। जब मैच्योरिटी के डेट पर अदानी ग्रुप मुझे पैसा देने पर मना कर देगा, मैं एलआईसी से जाके पैसा अपना ले लूंगा। तो मान लीजिए एलआईसी सीडीएस इशू करता हो, जनरली तो मुझे पता नहीं है, एलआईसी तो करता नहीं है इंडिया में, बाकी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिकन कंट्रीज में ऐसा होता है। एक इंश्योरेंस कंपनी बॉन्ड का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है आप, ठीक है। बायर इंश्योर्स देयर बॉन्ड अगेंस्ट डिफॉल्ट एंड पेज ए प्रीमियम। मान लीजिए आपने 1 लाख का बॉन्ड खरीदा, आपको लगता है अदानी ग्रुप अनस्टेबल है, आपने 2,000 रुपए दे के इंश्योरेंस खरीदा। मैच्योरिटी पर आपको 1,10,000 मिलने वाला था, ठीक है। अदानी ग्रुप ने मना कर दिया, पैसा नहीं है, नहीं देंगे, ठीक है। तब क्या होगा, वही सेम सिचुएशन, अदानी ग्रुप ने मना कर दिया, डिफॉल्ट्स ऑन मैच्योरिटी। तो आप अपना जो प्रीमियम दे के जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा था आपने, उसको आप जाके क्या करते हैं, आप जाके इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी को देते हैं। भाई मुझे आज के डेट में 1,10,000 मिलने वाला था और अदानी मना कर रहा है कि नहीं देगा, आप मुझे अपना पैसा दीजिए। हंसते हंसते इंश्योरेंस कंपनी आपको आपका पैसा दे देगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। जब क्रेडिट में डिफॉल्ट होता है, तब एक इंश्योरेंस के माध्यम से आप उसको स्वैप करते हैं, रिस्क को आप मिटिगेट करते हैं। इसे ही कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। समझ में आया पूरा माजरा क्या है, पूरा कहानी क्या है? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डॉयचे बैंक क्राइसिस के ऊपर। डॉयचे बैंक के जब सीडीएस रेट बढ़ने लगे मार्केट में, तब क्या समझ में आया इन्वेस्टर्स को? अगर इसके सीडीएस के रेट्स बढ़ रहे हैं, इसी इसका ये मतलब है कि डॉयचे बैंक अपने बॉन्ड होल्डिंग में, अपने बॉन्ड में डिफॉल्ट कर सकता है, ठीक है। तो जो रन ऑन बैंक होने लगा, थोड़ा बहुत होने लगा, और मगर उसके शेयर प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप होने लगे। क्विकली द शेयर प्राइसेस ऑफ डॉयचे बैंक स्टार्ट्स टू फॉल।